शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले 24 घंटे बाद 100 साल पूरे करने जा रहा है। आज मैं इसी पर चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब 100 साल का होगा तो उसके खाते में कितनी उपलब्धियां होंगी। आप सोचिए, इस भारत देश में जिसमें बहुत से लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से घृणा की, उसे गलत बताया, सांप्रदायिक संगठन बताया, इसके बाद भी उसकी विचारधारा के 2 प्रधानमंत्री और 2 राष्ट्रपति हो चुके हैं। इस समय जितने भी न्यायालय में न्यायाधीश बैठे उसमें अनेक ऐसे हैं जो संघ को पसंद करते हैं। आप सोचिए, 119 देशों में संघ का काम पहुंच चुका है। भारत सहित 119 देशों में संघ का काम पहुंच चुका है और 66 ऐसे देश हैं जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं चल रही हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निश्चित तौर पे जो बाहर से दिखता है और अंदर से दिखता है, इसमें बेहद अंतर है। संघ ने इस समय जो तय किया है, संघ प्रमुख ने तय किया है, कार्यकारिणी ने तय किया है कि जो लोग संघ से चिढ़ते हैं, संघ को दूर से देखते हैं, उन्हें नजदीक लाइए और नजदीक से दिखाने की कोशिश कीजिए कि केवल संघ सांप्रदायिक संगठन नहीं है, वो एक सामाजिक संगठन है, एक सांस्कृतिक संगठन है और संघ क्या क्या कर रहा है। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें हम, चाहे वो वृद्धाश्रम देखें, गरीबों के देख लीजिए। आप किसी अस्पताल में चले जाइए तो संघ के कार्यकर्ता आपको भोजन बांटते हुए दिखेंगे। तो ऐसे कई, सेवा भारती है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, किसानों के लिए संगठन है, मजदूरों के लिए संगठन है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो अधूरा हो। चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, हर जगह संघ की घुसपैठ हो चुकी है। आप अंदाज लगाइए, इस समय देश में 18 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो संघ की विचारधारा को रखते हैं और संघ की विचारधारा पर चलते हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय बेशक राजनीति में संघ सक्रिय नहीं है, लेकिन संघ के बिना भी राजनीति नहीं है, ये भी सच है। आज संघ चूंकि 100 साल के पूरा होने जा रहा है, इन तमाम सारे विषयों पर बात करने के लिए मैंने संघ के एक ऐसे दायित्ववान कार्यकर्ता को बुलाया है जिन्होंने लंबा समय तत्कालीन संघ प्रमुख सुदर्शन जी के साथ बिताया है, उनकी सेवा की है, उनके सहयोगी रहे हैं और इनका नाम है मिहिर झा। मिहिर झा इस समय आरोग्य भारती, जो संघ की एक संस्था है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, उसके कार्यालय प्रमुख है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और वे प्रचार प्रसार का भी काम देख रहे हैं। तो आज हम मिहिर जी से समझते हैं कि संघ में काम करना पहले और आज में कितना अंतर है। मिहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आज पहली बार टीवी चैनल पर और किसी अखबार में बताते हुए मुझे गर्व है कि कक्षा 6 से मैं 8 तक मैं लगातार संघ की शाखाओं में गया हूं। संघ के कई संस्कार मेरे अंदर आज भी हैं। ये बात दूसरी है कि पत्रकारिता में आने के बाद तटस्थ भाव रखा है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ मिहिर जी कि एक समय ऐसा था कि संघ का कहने देने से लोग समझते थे कि यार ये तो बिल्कुल सांप्रदायिक है, मुस्लिम विरोधी है, और आज ये स्थिति है कि आप संघ का कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, आप बड़े खास व्यक्ति हैं। तो क्या लग रहा है संघ कल, आज और आने वाले कल, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, संघ का जो मूल काम है जिसको हम प्रार्थना में कहते हैं परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, लक्ष्य तो वही है, कार्य भी वैसा ही है। कार्य पद्धति में समय के अनुसार कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है। जो मूल स्वयंसेवक हैं आज भी उसी काम में लगे हैं। संघ समाज का संगठन है, समाज में संगठन का काम करता है, इसीलिए समाज की जैसी रचना होती है वैसा दृष्टि धीरे धीरे देना पड़ता है। जब संघ की स्थापना काल हुई थी उस समय का काल समय ऐसा अलग प्रकार का था, तो कार्य वैसा था। आज घटनाक्रम जो बदलता दिख रहा है, क्योंकि समाज की रचना मानसिकता वैसी हो गई है, इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें दिखती है। लेकिन हमारा जो मूल कार्य है, मूल लक्ष्य है, अब भी वही है, तब भी वही था। धीरे धीरे कार्य में बदलाव हुआ। प्रारंभ में संगठन था, बाद में थोड़ी संगठन की जब रचना हो गई, कई प्रकार के संगठन बन गए। फिर सेवा के क्षेत्र में आज देखिए संघ के इतने सारे संगठन काम करता है, सभी प्रकार के सेवा का काम है।
चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, कुल मिला के भारतीय चिंतन और भारतीय मूल, ये दो विषय में हम इस पे काम करते हैं। वीर जी, आपने सुदर्शन जी के साथ कितना समय बिताया है और उनके साथ रह के आपको क्या सीखने को मिला? देखिए, जीवन में सुदर्शन जी से जो मैंने सीखा उसका बखान ऐसे इसलिए नहीं कर सकता कि वो एक भावनात्मक चीज़ें थी, उसको कहा नहीं जा सकता है। यदि कहीं ईश्वर को अपने रूप में देखूं मैं, तो मैंने सुदर्शन जी को देखा है। मनसा वाचा कर्मणा जो हम कहते हैं, वो तीनों में एक थे सुदर्शन जी। जितने कठोर दिखते थे उतने ही कोमल थे, बाल मन था उनका। अध्ययन जो करते थे उसको अपने जीवन में उतारते थे, प्रयोगधर्मी थे। स्वयंसेवकों के लिए माँ पिता के रूप में वो रहते थे। उनके जैसा व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन में अभी तक तो नहीं देखा है। आपको कितना सौभाग्य मिला उनके साथ? मैं लगभग 3 वर्ष तक उनके सानिध्य मिला मुझे, और पूरे समय। और मैं मैंने शुरू में कहा ना कि वो एक भावनात्मक पक्ष है, उसको कहीं मतलब जो एक अनुभव आती है ना, वो जैसे आप किसी मंदिर में भगवान के साथ जागृत मूर्ति के पास बैठे हैं और जो अनुभव होती है वो अनुभव उनके साथ है। अच्छा, दूसरा मेरा अगला प्रश्न ये है कि इस समय संघ का जो विस्तार हुआ है, इस समय क्या स्थिति क्या है? क्या कितनी शाखाएं लग रही हैं? कहाँ क्या हो चुका है? जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि 2 प्रधानमंत्री और 2 राष्ट्रपति संघ विचारक के आगे आ चुके हैं। आज तो ये स्थिति है कि तमाम सारे कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो संघ विचारधारा के हैं। तो अब संघ का जो विस्तार हुआ, इस बारे में मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। देखिए, परम पूज्य गुरुजी कहते थे कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। संघ का तो एक ही काम है, व्यक्ति निर्माण का काम करना, राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, इसके लिए शाखा लगती है। अब शाखा का जो वर्तमान परिदृश्य, जो भी प्रतिनिधि सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसके अनुसार यदि मैं कहूँ तो 51,710 स्थानों पे 83,129 शाखाएं लगती हैं प्रतिदिन। हाँ। तो फिर स्वयंसेवक कितने होंगे पूरे देश भर में? अब लगभग आप ऐसे देखिए तो 50 लाख के आसपास तो होना ही चाहिए स्वयंसेवक। फिर मंडली अलग चलती है, मिलन का कार्यक्रम अलग चलता है। तो सब मिला के जो है ये संघ का काम है। इसके अलावा जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, गुरुजी के कोट किया कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक। इन शाखाओं से जो स्वयंसेवक निकले हैं वो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सभी हैं। जैसे आपने कोट किया कि कोई जज हैं, कोई कुलपति है, ये सब स्वयंसेवक हैं। ये स्वयंसेवक हैं इसलिए जज हैं ऐसा नहीं है भाई, वो अपनी प्रतिभा से जज हैं। वो जज उसने उस लायक थे इसीलिए जज बने, लेकिन उनके स्वभाव में स्वयंसेवकत्व है। अभी आप देखिए, 6वीं क्लास के बाद कितना, मुझे लगता है 50 वर्ष हो गया होगा आपको छोड़े हुए। आप एक स्वयंसेवक से मिले, आपके अंदर का स्वयंसेवकत्व तो जाग गया, आपने कहा कि देखिए मैं भी 6वीं क्लास में संघ। ऐसे ही सभी व्यक्ति के साथ है, जो एक बार संघ की शाखा में गया वो कहीं भी रहेगा, वो स्वयंसेवक रहेगा। एक सवाल मेरा ये भी है कि इसमें जो समस्याएं आई शुरुआत में, मैंने ये सुना है कि 1971 में जब इंदिरा जी बांग्लादेश को मुक्त कराना चाहती थी तो अटल जी के माध्यम से उन्होंने संघ की मदद ली थी। तब संघ इतना मजबूत नहीं था, लेकिन उस समय भी इंदिरा जी को जरूरत पड़ी संघ की। ऐसे मौके कई बार आए होंगे जब आपको आपके विरोधियों के साथ मिलकर भी इस राष्ट्र के लिए आप देखिए, इससे पहले नेहरू जी ने जब प्रतिबंध लगाया था, प्रतिबंध के बाद जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ कश्मीर में, गुरुजी को संदेशा गया और पूरे स्वयंसेवक ने एयरपोर्ट को, हाँ, उसके बाद नेहरू जी, जिस नेहरू जी ने प्रतिबंध लगाया 62 के युद्ध में, जिस नेहरू जी ने प्रतिबंध लगाया, उसी नेहरू जी ने बाद में लाल किले पर 26 जनवरी की पैरेड में बुलाया, सारे स्वयंसेवक गणवेश में गए और वहाँ हमारा संचलन हुआ। इंदिरा जी का आपने बताया ही। अभी अभी पूजनीय सरसंघ चालक जी का दिल्ली में 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। उसने सरसंघ चालक जी ने अपना अनुभव सुनाया कि नागपुर में वो प्रचारक रहे और कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें भोजन बंटने में लूटमार हो गई तो संघ से मदद ली गई। इतना ही, ऐसा ही नहीं है। आप देखिए, जब हमारा एकनाथ रानाडे जी ने विवेकानंद स्मारक स्थापना की, उसके उद्घाटन में इंदिरा गांधी आई। तो संघ, जैसा मैं शुरू में बताया कि संघ समाज के लिए है, कोई ऐसा राजनीतिक रूप से कोई भेदभाव है ऐसा नहीं है। मिहिर जी, मैं संघ को 50 साल से देख रहा हूँ। मैं खुद शाखा में गया हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन पहले जो संघ के प्रचारक होते थे, स्वयंसेवक होते थे, बड़े तपस्वी होते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़ा हाई फाई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी सुविधा भोगी,
क्योंकि सत्ता के साथ में जो बुराइयां होती हैं वो कहीं ना कहीं आ रही है, इसे रोकने के लिए संघ क्या कर रहा है? अब देखिए, समय के साथ तो बदलता ही है, लेकिन जो प्रचारक पद्धति है वो आज भी वैसे ही तपस्वी है। स्वयंसेवक तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जो आए हैं। अभी एक कार्यक्रम में माननीय सुनील अम्बेडकर जी ने यही विषय कहा कि हम शाखा के माध्यम से समाज के ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। जो ऐसे अवसरवादी है वो समय के साथ अपने आप चले जाएंगे, स्वयंसेवक टिका रहेगा, स्वयंसेवक बना रहेगा, क्योंकि स्वयंसेवक जो है एक साधना से निकला हुआ कार्यकर्ता है। संघ की शाखा में गया है वो, उसके अंदर से स्वयंसेवक तो कभी जाता नहीं है। तो इसीलिए जो अवसरवादी वो आएंगे जाएंगे, समय का मान है, समय के हिसाब से बदलाव होते रहता है। मीर जी, बाकी संगठन तो मेरे को समझ में आते हैं, जो संघ के संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, या किसानों का संगठन हो, मजदूरों का हो, आप सेवा भारती हो, ये आदिवासी परिषद हो, सब समझ में आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संघ से क्या संबंध है? वो हमेशा संघ कहता है कि हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन संघ भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री भेजने की जो पद्धति है, तो ये संघ और बीजेपी, क्या हम ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उसका एक अनुशासित संगठन है? बिल्कुल है, भाजपा अनुसांगिक संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संघ के 35-36 कहते क्यों नहीं है, स्वीकार क्यों नहीं करते? नहीं, आज से कुछ अभी थोड़ा बहुत लोग मानने लगे, क्योंकि अब कितना दिनों छुपाओगे आप। लेकिन पहले तो हमेशा ये कहते थे कि स्वयंसेवक स्वतंत्र है, वो किसको वोट देना चाहिए। अभी भी हम कहते हैं, अभी भी स्वतंत्र है वोट देने के लिए, कभी ये नहीं कि आप दीजिए। ना, संगठन का अनुसार, संगठन का मतलब ये थोड़ी है कि हम सब हो गए कि उन्हीं को वोट देना। देखिए, पहली बात जो आपका पहला प्रश्न था कि भाजपा को बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो देखिए, जब नीतिगत विषय होता है, समाज में नीति बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ विषय चाहिए। इतने दिनों तक देखा, सब कुछ किया, और नीति ठीक हो तो देश, हाँ, जब नीति सही बनेगी देश की तो दिशा भी ठीक होगी, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। और पहले देखिए आप, दीनदयाल उपाध्याय जी को यदि राजनीति में संघ ने नहीं भेजा होता तो एकात्म मानव दर्शन की नीति नहीं आई होती, जिसपे आज पूरे देश में एक चर्चा चलता है, एकात्म दर्शन। दूसरा जो आपका इसी में प्रश्न था कि संगठन मंत्री क्यों भेजता है, तो केवल भाजपा में थोड़ी भेजता है, वो तो सभी संघ, जितने संगठन है सभी में संगठन मंत्री, संगठन बीजेपी है उसमें तो जरूर भेजते हैं ना, संघ ने भेजता है ना भाई। संघ प्रचारक है, प्रचारक राजनीति के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, प्रचारक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, प्रचारक शिक्षा के क्षेत्र में भी है, सभी संगठन में संगठन मंत्री। आपको कितना टाइम हो गया पहली बार जब आप शाखा गए थे, और संघ आपको कब गए थे और कितना दिन हो गया? मैं परिवार से, स्वयंसेवक परिवार से हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदाइशी गुटी में, हाँ, और मैं तो मतलब कब गया ये मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा स्मरण है, 97 में मैं पहली बार, ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है, मैं 9 साल का रहा होऊंगा, तो इसीलिए मैं जब से जन्म लिया तब से मैं स्वयंसेवक। एक बड़ा ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, लगभग 30 साल हो जाएंगे, 28-29 साल आप बता रहे हैं, तो इन 28-29 सालों में क्या अंतर आप महसूस करते हैं पहले और अब में? क्या मैं, क्योंकि पहले ना आपकी सरकारें हुआ करती थी, लोगों का व्यवहार संघ के प्रति बिल्कुल अलग तरह का होता था। अब ये है कि यदि कोई काम कराना है तो संघ के व्यक्ति को पकड़ो, ट्रांसफ़र कराना है, पोस्टिंग कराना है, या हमारे कोई और मामले ऐसे उलझे हुए हैं, तो यदि हम संघ के किसी व्यक्ति को पकड़ लेंगे, वो कलेक्टर को फ़ोन करेगा तो मदद मिल जाएगी। संघ की भूमिका कितनी बदल गई है? देखिए, संघ का जो मूल जो विषय है, पहले और अभी मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखता। पहले भी जो स्वयंसेवक के ऐसे, संघ का नहीं बदला है, आम आदमी का संघ के प्रति देखिए एक दृष्टि तो होती ही है, सबको लगता है सरकार है तो लोग ऐसे आते ही हैं सरकार के, आजकल लोग सरकारी स्वयंसेवक ऐसे भी शब्द प्रयोग होने लगे हैं। दृष्टि तो समाज की बदली है। मैं पहले जो देखता था कि कोई स्वयंसेवक की समस्या होती थी, हमारे प्रचारक व्यक्तिगत रूप से जाते थे, अनुभव करते थे, मिलते थे, कहाँ हमको जाना है जाते थे, बताते थे। आज भी वही करते जो पहले करते थे। जहाँ हमारा स्वयंसेवक है, मान लीजिए कोई प्रोफेसर हमारा स्वयंसेवक है तो हम जाते हैं कि भाई हमारा स्वयंसेवक है, इसकी क्या मदद हो सकती है। देखो अंतर इतना ही है कि पहले सरकार नहीं होती थी तो कठिनाइयाँ ज़्यादा होती थी, अभी सरकार हैं तो कठिनाइयाँ कम होती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, डॉक्टर मोहन भागवत जी के आने के बाद मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि संघ लगातार कांग्रेस में भी अपना पैठ बना रहा है, कांग्रेस के लोगों को लगातार लाने की कोशिश कर रहा है। मैं उदाहरण बता रहा हूं कि संघ का जब विजयादशमी का सबसे बड़ा जो पर्व होता है, आप उस कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी को बुलाते हैं। प्रणब मुखर्जी उसके बाद संघ के बड़े फैन हो जाते हैं। अभी आप लगातार कोशिश कर रहे थे कि गवई जी की माँ आ जाएं, हालांकि वो नहीं आ पा रही हैं, लेकिन हमेशा आपने अपने विचार को लोगों को बताने की कोशिश की है और उन्हें अपने विचार से जोड़ने की कोशिश की है।
तो इसमें मैं देख रहा हूं कि लगातार कांग्रेस के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे कांग्रेस के कट्टर कांग्रेस के व्यक्ति को जानता हूं जो पिछले दिनों इंदौर में सेवा भारती के कुछ कार्यों को देखने गए थे और उसके बाद इतने प्रभावित हुए कि उनने मुझे बताया कि वे 1 से 1.5 लाख रुपए महीने उस सेवा भारती के कार्य को देते हैं और ये करने के बाद उन्हें आत्मसंतोष मिलता है। तो ये जो आपका एक व्यवहार बदला है कि संघ के कांग्रेस के विचारधारा के लोगों को भी हम अपने साथ जोड़ें, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, मैं एक आपको छोटा उदाहरण देता हूँ। मैं आज से 10 साल पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वॉरेन बफेट का था। वॉरेन बफेट दुनिया का 2nd सबसे अमीर व्यक्ति था और पहले नंबर पे बिल गेट्स था। तो उस समय कुछ डॉलर बड़े मात्रा में कुछ राशि उसने बिल गेट्स फाउंडेशन को दान दी थी। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप नंबर 2 पे हैं, आप प्रतिस्पर्धा है, आप खुद खर्च कर सकते थे। वॉरेन बफेट का उत्तर बहुत अच्छा था। उसने कहा कि देखिए, धन कमाना एक कला है, धन को उपयुक्त जगह खर्च करना ये बड़ी कला है। मुझे मालूम है हमसे अच्छी जगह धन कौन खर्च कर सकता है। यही विषय है कि देखिए, पहली बात तो डॉक्टर जी ने कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वयंसेवक है, जो आज नहीं है वो कल बनेगा। तो हमको तो अपनी दिशा में काम करना है। पूजनीय सुदर्शन जी एक विषय कहते थे कि जितने अच्छे लोग हैं सभी स्वयंसेवक हैं, वो चाहे जिस विचार में हो। सुदर्शन जी मुलायम सिंह से मिलने गए थे और उनको धन्यवाद दिया था, आपने हिंदी के लिए इतना अच्छा काम किए। सरसंघ चालक रहते गए थे वो। प्रणब मुखर्जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, देश के इतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे मिलने में कोई परहेज नहीं। आपकी इस परिभाषा में तो राहुल गांधी भी स्वयं से तो हम तो मानते हैं अगर वो हमारे जैसा संघ के देश हित का काम करे स्वयंसेवक है, ऐसा थोड़ी ये नहीं है। लेकिन आप संगठन पे सांप्रदायिकता के आरोप क्यों लगते? नहीं, आरोप लगाने वाले लगाएंगे। आज जैसे आपने कहा, जो नहीं देखे वही आरोप लगाते हैं। सेवा भारती के काम को देखने के बाद आत्मसंतुष्टि होती है, क्योंकि एक मॉडल है, एक मॉडल खड़ा किया समाज में हमने कि आप जाके देखिए, वृद्धाश्रम देखिए, आप इसी भोपाल शहर में एक अनाथ आश्रम जाकर के देखिए, मातृ छाया, 31-32 बच्चे वहाँ रहते हैं, छोटे बच्चे। तो जब कोई दिखता है ना, देखने के बाद आज जो आरोप वही लगा रहे जिन्होंने संघ को देखा नहीं है, जिन्होंने अनुभव नहीं किया है। एक बार जो जाके देखेंगे, निश्चित रूप से आप विकलांगों के लिए जाके इसी भोपाल शहर में गांधीनगर में देखिए, विकलांगों के लिए इतना अच्छा काम चल रहा है। मीर जी, पहले तो आपकी सरकारें थी नहीं, तो आप वो काम करते थे जो सरकारों को करना है, चाहे वो मातृ छाया हो, विकलांगों का आश्रम हो, वृद्ध आश्रम हो, ये सारे सरकारों के काम बताए जाते हैं। वो संघ लगातार कर रहा था। अब तो सरकारें आपकी हैं, आप तो सरकार का कान मरोड़ के इनको बढ़िया संचालित करा सकते हो। ये दृष्टि बदलनी पड़ेगी। देखिए, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। जब तक समाज जागरण का काम नहीं होगा तब तक सरकारें कुछ नहीं कर सकती है। सरकारें का काम है नीति बनाना, बनाएगी, उसका एक सिस्टम है, उसी सिस्टम में काम करेगा। सरकारें तो कहती है भ्रष्टाचार मत करो, लेकिन जनता को जब तक जागरण नहीं आएगा तब तक होगा क्या? तो समाज के बिना सरकार नहीं है। तो जो काम समाज को करना है वो समाज को ही करना है। समाज आज भी देखिए, समाज का जहाँ जागरण होता है वहाँ हर काम होती है। सरकार तो एक पक्ष है, उनके अपने व्यवस्थाएं वो करती रहेंगी। हम समाज के संगठन है, समाज में रह के काम करेंगे और इसीलिए यह सब काम होते रहते हैं। मीर जी, एक और संगठन है संघ का ही एक, वो है मुस्लिम जागरण मंच। इसे राष्ट्रीय मुस्लिम जागरण मंच, इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सुदर्शन जी 2 विषय लेते थे, बहुत उनका महत्वपूर्ण विषय था। एक था चर्च का भारतीयकरण और इस्लाम का राष्ट्रीयकरण। ये जो एक मिथ बन गया है कि सारे मुसलमान जो हैं वो खराब हैं, देशद्रोही हैं, ये इस समझने की ज़रूरत है। मुसलमान भी राष्ट्रवादी होते हैं। उनको सही चीज़ें बताना, संघ के विषय में बताना, भारत के विषय में बताना, इस जागरण का काम भी कौन करेगा? जब संघ ने समाज जागरण का काम लिया है और संघ को समाज का जागरण करना है, तो वो पक्ष भी हमसे नहीं छूटे। इसीलिए आप देखिए, बहुत सारे विद्वान मुसलमान जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या मौलाना हैं, इस चीज़ को स्वीकार किया कि भाई हम भारत के मुसलमान हैं, हमको भारत के दृष्टि से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अरब से हम कभी आए होंगे, लेकिन आज तो हम भारत के लोग हैं। आप देखिए, कई मुसलमान कहने लगे हैं। अभी मुझे कई मुसलमान भाई मिले जो अपना सरनेम बदल लिया, नाम है भारद्वाज सरनेम, क्योंकि कहते हैं हमारे पूर्वज भारद्वाज रहे हैं। एक कानपुर के पास परिवार है, हाँ लिखते हैं ना, नहीं, तुफैल कादरी जो है, तुफैल चतुर्वेदी लिखने लगे, वो लिखते हैं ना भाई, उनको मालूम है ना कि आपको लगता है ये जो ये परिवर्तन हो रहा है, डॉक्टर मोहन भागवत जी जब से मस्जिद में गए हैं इलियास साहब से मिलने के लिए, आपको याद होगा दिल्ली में तो इलियास साहब से मिलने उनके घर गए थे और वो मस्जिद के में होके गए थे,
उसके बाद ये परिवर्तन हुआ है कि पहले से है? पहले से चल रहा है। और अभी चूंकि क्या है कि सरकारें आने के बाद मीडिया को थोड़ा ज़्यादा दिखता है। सुदर्शन जी बेंगलोर में ऐसे मौलाना के कार्यक्रम में गए, मदनी साहब थे उस कार्यक्रम में गए, उन्होंने बातचीत की। ऐसा नहीं है, पहले से चलता आ रहा है ये कार्यक्रम। चूंकि अब मीडिया जागरूक हो गया है और संघ एक उनके लिए महत्वपूर्ण विषय हो गया है, तो वो इतने शोध करने लगे हैं कि अब ध्यान में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले से ये काम चल रहा है। अच्छा, 1 या 2 मिनट में यदि आपसे कहा जाए कि संघ के 100 साल की यात्रा पे कुछ बोले तो आप क्या बोलेंगे? 100 साल की यात्रा पे कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, संक्षिप्त में थोड़ा सा। मैं देखिए, शून्य से शिखर तक की यात्रा है ये, और जो लक्ष्य लिया है प्रार्थना में हम कहते हैं परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इसके निकट हम पहुंच रहे हैं। और 100 साल में जितना काम हुआ है, और जैसा एक स्वयंसेवक देश के नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, तो संघ की 100 साल की यात्रा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हम अपनी स्वतंत्रता के, स्वाधीनता के 100 वर्ष जो मनाएंगे, इसमें संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारत विश्व गुरु, जगत गुरु अवश्य बनेगा। एक अंतिम सवाल की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। इस समय देश में जो माहौल है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच बड़ा टकराव चल रहा है। हम रोज मीडिया में पढ़ते हैं कि वो अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं अपना, मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी की पटरी नहीं बैठ रही है, और दत्तात्रेय जी बीच में दोनों को एक करने का काम कर रहे हैं। ये जो अफवाहें और रोज खबरें होती है मीडिया की, ये बनाई जा रही है कि इसके पीछे कुछ तथ्य दिख रहे हैं आपको? इस प्रश्न का अधिकृत व्यक्ति नहीं उत्तर देने के लिए मैं और ये मेरा विषय भी नहीं है। फिर भी एक स्वयंसेवक के नाते यही कहूँगा कि ये देखने की दृष्टि है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई विषय होगा। संघ सभी संगठनों के डे टू डे कार्य में कोई दखल नहीं देता। मैं भी एक अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ता के नाते कहता हूँ, संघ का अपना कार्य है, लक्ष्य एक है, उस लक्ष्य पे सभी संगठन स्वतंत्र हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। मीर जी, यदि मेरे से कोई प्रश्न छूट रहा हो और आपके दिमाग में हो कि मुझे आज ये बात कहनी है, तो आपका स्वागत है। आपने सभी प्रश्न कर ही लिए हैं। फिर भी मुझे एक ऐसा लगता है कि मतलब ये प्रश्न नहीं है, मैं सभी स्वयंसेवकों को, कार्यकर्ताओं को, या जिनको संघ समझना है, ऐसे सभी व्यक्ति को एक इतना बात जरूर कहूँगा कि एक बार डॉक्टर हेडगेवार जी का चरित्र को सभी लोग पढ़ें। डॉक्टर हेडगेवार नामक पुस्तक जो राकेश सिन्हा जी ने लिखी, अगर पूरी नहीं पढ़ सकते तो उस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। तो उनको संघ और उस समय की परिस्थिति क्या थी, डॉक्टर जी की जीवनी से सब कुछ उनको ध्यान में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज मैंने अपने स्टूडियो में एक ऐसे दायित्ववान कार्यकर्ता को बुलाया जिनने अपने जीवन के 3 साल संघ प्रमुख के सानिध्य में उनकी परछाई की तरह रहे हैं। वो लगातार उनकी सेवा की है, पिता तुल्य रूप से उनका सानिध्य मिला है, और आज उन्होंने कई संघ को लेकर कई बातें हमसे की हैं। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि एक पिता के घर 2 बच्चे होते हैं, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। संघ में लाखों लाखों कार्यकर्ता हैं, लाखों स्वयंसेवक हैं, हर एक पर नियंत्रण रखना कितना मुश्किल होता होगा। इसके बाद भी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल में देश के 119 देशों में पहुंच बना ली। देश के अंदर ऐसा कोई छोटा शहर, कोई छोटा कस्बा, कोई छोटा गांव नहीं जहां आपको 4 स्वयंसेवक नहीं मिल जाएंगे। आज से 20, 30, 40 साल पहले हम सुनते थे कि देश में ऐसा कोई छोटा मतलब टपला भी नहीं है जहां पर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं होगा। लेकिन अब ये परिभाषा बदल चुकी है। अब लोग कहते हैं संघ का एक कार्यकर्ता जरूर मिल जाएगा, बीजेपी का एक कार्यकर्ता जरूर मिल जाएगा। निश्चित तौर पे संघ की ये जो कार्यशैली है, एक बात और है, संघ आज तक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। आप सोचिए, आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है संघ का। संघ अपने तमाम सारे हाथों से काम करता है। संघ एक ऐसी शक्ति है, संघ एक ऐसा लोगों का विश्वास है संघ, जिसने इतना बड़ा विराट रूप लिया है। वट वृक्ष की तरह आज पूरे देश और दुनिया में संघ की चर्चा होती है। अब यदि संगठन की बात होती है कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी धर्म में, किसी भी भाषा में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रमुखता से विचार किया जाता है, प्रमुखता से उसको रखा भी जाता है। आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।